गुड इवनिंग बच्चों। दूसरा प्रयास एक ऐसे अकाउंट को सिखाने का जिसकी चर्चा हमने शुरू की थी लेक्चर 1 के अंदर पार्टनरशिप फंडामेंटल में। ओके बच्चों, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो चैप्टर था उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर 1 में आपको क्या बताया है वो आप लेक्चर 1 पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ ये बताया है कि भाई ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल ये स्पेशली किस बारे में है। तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको एक जज बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आप पूछेंगे जो लेक्चर 2 देख रहे हैं डायरेक्टली कि जज कैसे बन रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। जज ऐसे बन रहे हैं कि आपने ये देखा कि उस क्वेश्चन में जो मैंने लेक्चर 1 आपको लिया है, लेक्चर 1 में आप अगर देख पा रहे होंगे तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पीएसआर में, जो कि 1,15,000 और 1,15,000 था। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो वहां पर जो वर्किंग आवर्स थे पार्टनर के ए के वो ज़्यादा थे और कैपिटल भी ए की ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सपोज कीजिए 1,15,000 और 1,15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या ये जजमेंट हुआ ए के साथ? तो प्रीवियस लेक्चर हमारा सारा इस बात पर था कि मैं आपको जज बना पा रहा हूं कि नहीं। जज किसका? पार्टनर्स का। आप कौन होंगे, आपका रोल क्या होगा एज ए स्टूडेंट, आपका क्या रोल है ये भी समझना जरूरी है। उससे पहले आप ना अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आपने कॉमर्स लिया है तो पक्की बात है आप अकाउंटिंग करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 11th क्लास में एक चैप्टर होता है बिजनेस स्टडीज के अंदर में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि बिजनेस की जो फॉर्म्स हैं वो कितने टाइप की हैं। तो उन टाइप में एक टाइप निकल कर आया था पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप, और उससे पहले था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं एग्जैक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पार्टनरशिप फंडामेंटल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फर्म की, तो आप बनेंगे जज। जज बोले तो किस मायने में जज? आप कोशिश करेंगे कि जिस पार्टनर ने प्रॉफिट को अर्न करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उसको ज़्यादा हिस्सा मिले प्रॉफिट का, ज़्यादा प्रॉफिट शेयर उसको मिले। वो पॉसिबल कैसे होगा? वो पॉसिबल बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक्चर में आता है, और हमने कल के लेक्चर नंबर 1 में देखा था किस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। आज मैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहा हूं बच्चों, और मैं यूट्यूब पर पहली बार आया हूं तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि क्लासेस कैसे डाली जाती हैं, आपका समय ज़्यादा ना लगे और मैं बात अपनी पहुंचा दूं और कंसेप्ट भी आपको डिलीवर कर दूं, ये पूरी कोशिश है मेरी। तो इसीलिए मैंने आज क्या किया है बच्चों, पहले से ही थोड़ा सा डेटा लिख के रखा है, और आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में 2023 से लेकर 2024 का जो सेशन है, 23-24 का जो सेशन है बच्चों, उस सेशन के अंदर में पार्टनरशिप फंडामेंटल का के अंदर में अगर हम एग्जाम्पल्स को लें और हम क्वेश्चंस को लें तो 163 क्वेश्चंस हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये चैप्टर कैसे होगा, 163 क्वेश्चंस हैं, कैसे डील करेंगे हम लोग इसके साथ में, तो इसके साथ डील करने का एक ही तरीका है बच्चों, 2 चीज़ें सीखिए। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखिए। इसीलिए मैंने आज की यहाँ पर लिखा है क्लास के लिए स्पेशल क्लास फॉर व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने क्या बोला कि ये जो अकाउंट है ये क्या करता है? जजमेंट करता है बच्चों। क्या करता है बेटा? ये जजमेंट करता है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किस तरह का जजमेंट कर रहा है? बहुत सिंपल है, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मोर कंट्रीब्यूटर विल गेट मोर प्रॉफिट। मोर कंट्रीब्यूटर विल गेट मोर प्रॉफिट। जिसने प्रॉफिट को अर्न करने में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बच्चों, उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं, सपोज कीजिए आप ही ए हैं और आप कितनी कैपिटल लगा रहे हैं? 1 लाख रुपए। बी कितनी कैपिटल लगा रहे हैं? 50,000 रुपए।
लेकिन अगर आप गौर से देखें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने 1:1 रखा है, मतलब 1/2 और 1/2। जब मैं 1/2 कहता हूं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि कोई भी प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट के आप दो बराबर पार्ट में तोड़ोगे, दो बराबर हिस्से करोगे, उसमें से एक हिस्सा ए लेगा और एक बी लेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्या ये सही है? क्योंकि यहां जो कैपिटल लगाई है वो ए ने लगाई है 1 लाख, बी ने लगाई 50,000। बी की ए की जो सैलरी है वो 5,000 है, बी की सैलरी 3,000 है। आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सैलरी कम क्यों है बी की? क्योंकि उसका वर्किंग आवर्स कम बच्चों। ए ने ज्यादा एफर्ट लगाए हैं किसमें? ए ने, अच्छा थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, कमीशन में यहां पर ए का 2,000 कर देता हूं, 2,000 रुपीज कर देता हूं, और यहां पर जो कमीशन है बी का वो 3,000 कर देता हूं। अगर आप गौर से देखें तो इस बार बी को 3,000 मिल रहे हैं। इसका मतलब सेल को इंक्रीज करने में और ज्यादा सेल कंट्रीब्यूट करने में किसका कंट्रीब्यूशन है बताओ सोचकर? तो आपका आंसर आएगा बी। बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। लेकिन हमारा मोटो क्या है? आज हमें अपने मोटो को समझना है और ये देखना है कि हमारा एग्जैक्टली मोटो क्या है। हमारा एग्जैक्टली मोटो है इस बात को समझना, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को मिलाकर आपको, आपके पास में होंगे 163 क्वेश्चंस, 163 क्वेश्चंस बच्चों। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को मिलाकर आपके पास 163 होंगे। 163 क्वेश्चन को करने के लिए आप दो चीजों का जानना जरूरी है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों। दूसरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? बेटा जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इन 163 क्वेश्चंस पर कमांड करना चाहते हैं तो आपको कमांड करने के लिए सिर्फ दो अकाउंट को जानना जरूरी है, एक पार्टनर्स कैपिटल को और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब जल्दी आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और चीजें। तो जो आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जान जाएं तो बहुत चीजें हम सीख जाएंगे, क्योंकि 163 क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए हमारी आज की जो क्लास है वो किस बारे में बच्चों? वो है स्पेशल क्लास, ये जानने के बारे में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। और अगर मैं बहुत छोटा करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आज मेरी क्लास थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। फर्स्ट क्लास मैंने बच्चों से ट्रायल के पर्पज से बनाई थी। जब मैंने उस क्लास को खुद देखा तो मुझे लगा नहीं, मेरे को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, मैंने डाल दी। कल बनी है वो क्लास, आज दूसरी क्लास चल रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि सारी क्लासेस कंसेप्ट वाइज आपको मिलती जाएं समय पर, बाकी आप देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, लेकिन मैंने लेक्चर 1 में आपको एक बात बताई थी कि इस नेट प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से आपने सारे चार्जेस हटा दिए हैं, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा किसी और लेक्चर के अंदर, और मैं बता दूंगा कब होगा वो। तो फिलहाल हमारा आज का पर्पस सिर्फ क्या है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जानना कि वो क्या चीज होती है। चलिए अगर आप गौर से देखें तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास में। अब हमें क्या करना है? जजमेंट करना है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में सबसे पहली जो आइटम आती है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप गौर से देखें तो ए और बी को मिल रही है। दूसरी आइटम जो यहां पर आ रही है बच्चों वो सैलरी आ रही है। वो सैलरी भी किसको मिल रहा है? ए और बी को मिल रहा है बच्चों। तीसरी आइटम जो आ रही है बेटा जी वो आपकी आ रही है कमीशन। क्या आ रही है बेटा जी? वो कमीशन आ रही है आपके पास, जो कितना है? ए और बी है। अगर आप गौर से देखें तो कहीं पर रेंट की बात नहीं हो रही है, कहीं पर कोई सैलरी की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय की सैलरी की बात नहीं हो रही, पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है। व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ओनली वन थिंग बच्चों, कि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होना है पार्टनर्स के बीच में। इसका मतलब प्रॉफिट, अब एक बेहतरीन लाइन बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नाम से होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा और बात करेंगे इस बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना बनता है बच्चों? यहां पर 10,000 रुपीज। आप बोलेंगे सर 10,000 है, 1 लाख की कैपिटल लगाई है। ये कितना है बच्चों? 5,000। तो आप गौर से देखें तो 15,000 आ गए यहां पर। उसके बाद सैलरी कितना है ए का? तो वो है बेटा 5,000। बी का सैलरी कितना है बेटा जी? 3,000। तो कितना हो गया यहाँ पर? 8,000। कमीशन कितना हो गया?
कमीशन हो गया 2000, ये क्या हो गया 3000, तो यहां कितना हो गया 5000। ठीक है बच्चों, बात समझ में सभी लोगों को आ गई होगी यहां पर। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, नाउ लिसन। अब ये जरा गौर से देखिए कि भाई मुझे यहाँ पे बिजनेस का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज है, 1 लाख में से 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी माइनस किया, और आपने कमीशन माइनस कर दिया 5,000 रुपीज का यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके हिसाब से, पीएसआर के हिसाब से, जो कि 1 और 1 है आपका। तो कितना आएगा बच्चों यहां पर, अगर हम गौर से देखें तो ये हो गया 28,000। 1 लाख में से अगर आप 28,000 हटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा प्रॉफिट आपका, 72,000 बचेगा प्रॉफिट आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका यहां पर हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक, यहां पर भी क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1 लाख रुपीज। अब ये प्रॉफिट जाना है ए और बी के पास इक्वल रेशो में। इक्वल रेशो में जाने का मतलब इसके 2 डिवाइड बाय 2 करिए तो 36,000 आएगा बेटा। यहां पर एक हिस्सा ए को दे दीजिए और एक जो है बेटा जी वो बी को दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लीजिए जी, आपका पूरा हो गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई कॉमन सी बात। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, इसका मतलब फिर दोबारा सुनिए, अगर मैं ये बोलूं कि बेटा ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो पीएल के बाद बनता है, क्योंकि पीएल में सारे बिजनेस के खर्चे आते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट यहां लिख लेते हैं, और ये सारे अलग अलग पैसे हम दिखा देते हैं। तो सर क्या इसमें यही आइटम्स आती हैं? एक और आइटम आती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर में इस मेरे राइट हैंड पर मैंने आपको पहले से लिख दिया है यहां पर कि आज हम लोग विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बात करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल चीज है, तो पहली बार आ रही है तो मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं यहां पर अभी। तो अगर आप कोई मुझसे पूछे कि पी&एल अप्रो हो गया आइटम वाइज, कंसेप्ट नहीं कह रहा हूं, अगर आइटम वाइज तो आइटम वाइज बोलूंगा ऑलमोस्ट हो गया। एक आइटम रिजर्व है जो मैं नहीं लिखा है मैंने अभी, क्योंकि मेरा आज का क्लास है सिर्फ क्या बताना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एग्जैक्टली। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं बोर्ड पर, गौर से देखिए। आपको क्या लग रहा है प्रॉफिट को कैसे बांटा गया है? क्या 1/2 में ही बांटा गया है प्रॉफिट को? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, गौर से देखिए। अब मैं एक बेहतरीन लाइन बोलने जा रहा हूं जो कि एग्जैक्टली बताएगा कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों गौर से देखें, अगर तो मैंने ये 15,000 कहां से उठाए हैं, यहां से निकाले हैं कि निकाले हैं? 1 लाख में से 15,000 मैंने अलग किए हैं, यहां मैंने 8,000 को अलग किया है, यहां मैंने 5,000 को अलग किया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें इन तीनों का अगर आप टोटल लें तो इन तीनों का जो टोटल है, सॉरी 1 2 3 और 4, बट ये चारों आइटम का टोटल जो है ना 1 लाख होगा। इसका मतलब मैंने क्या कहने की कोशिश की कि है तो वो प्रॉफिट 1 लाख ही, लेकिन बट रहा है अलग अलग नाम से, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग नाम से। गौर से देखिए, अब बेहतरीन लाइन बोलने जा रहा हूं। 1 लाख का 15,000 वाला जो प्रॉफिट का टुकड़ा है, जो प्रॉफिट का पार्ट है, दोबारा समझिए, 1 लाख में जो 15,000 वाला टुकड़ा है, जो 15,000 इस 1 लाख का टुकड़ा है, उसे 2 लोगों में अलग बांटा गया है। गौर से देखिए, अगर आप इसका रेशियो बनाते हैं 10,000 और इसका, तो यहां पे देखिए 3 जीरो यहां से हटा दीजिए तो कितना बचा 10 और 5, तो ये रेशियो हो गया 2:1। दोबारा समझिए बेटा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां लिख दूं कि भाई 10,000 और 5,000 का रेशियो बनाओ, तो क्या रेशियो निकल कर आएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? 10,000 सॉरी 10 और 5, क्या किया मैंने यहां पर? मैंने ये 3 जीरो यहां से हटा दी, 3 यहां से 10 5 हो गया। क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हाँ बोलेंगे यस सर। तो गौर से देखिए 15,000 को 2:1 में बांटा गया है, 8,000 को 5:3 में बांटा गया है। अब आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, इस 5,000 को यहां पर कैसे बांटा गया है? 2:3 में बांटा गया है।
और इस 70,000 को कैसे बांटा गया है बेटा? 1:1 में बांटा गया है। तो अगर आप गौर से देखें यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन का सही लॉजिक आपके सामने आ रहा है। क्या लॉजिक है बच्चों? कि जो 1 लाख का प्रॉफिट है सिर्फ PSR में नहीं बढ़ता है बेटा, अलग अलग रेशियो में बढ़ता है। अब अलग अलग रेशियो का मुद्दा क्यों आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? जजमेंट की। अब आप मुझे बताओ कि इस 1 लाख रुपीज को कमाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो सर दिखाई दे रहा है कि साफ साफ बड़ा कंट्रीब्यूशन ए का है, क्योंकि एक ही कैपिटल ज्यादा है, एक ही वर्किंग आवर्स ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा यहां पर सेल कम कर पाया है ए, लेकिन वैसे अगर आप गौर से देखें फिर भी ज्यादा इस प्रॉफिट को अर्न करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है बेटा जी? वो एक आ रहा है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब इस प्रॉफिट का जो 1 लाख का जो 15,000 का प्रॉफिट है बच्चों, गौर समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 लाख का जो 15,000 वाला टुकड़ा है उसमें बड़ा शेयर किसको मिल रहा है? ए को। और छोटा शेयर किसको मिल रहा है? इस 15 की बात कर रहा हूं बेटा, दोबारा समझिए। इस 15,000 जो इस 1 लाख से आया है, अब मैं आपसे पूछूं बेटा 72 कैसे हो गया? आप बोलोगे 2 आइटम आपने हटा दी, 3 आइटम आपने यहां से हटा दी है। इसका मतलब यही तो मतलब हुआ कि तीनों आइटम कहां से निकली है? 1 लाख से निकली है ना। ओके बच्चा, कहां से निकली है बेटा? 1 लाख से आई है। दोबारा समझते हैं फिर से एक बार तसल्ली से, प्यार से, क्योंकि कंसेप्ट ही यही एग्जैक्टली। इसका ये मतलब हुआ 1 लाख का 15,000 वाला जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएट हो रहा है 2:1 में। 2:1 का मतलब क्या हुआ कि 15,000 के 3 टुकड़े होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, और उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े मिलेंगे ए को और 1 टुकड़ा मिलेगा बी को। सॉरी, इट मींस व्हाट? 15,000 में से 10,000 बड़ा शेयर किसको मिल रहा है? ए को। छोटा शेयर किसको मिल रहा है? बी को। व्हाट द मैसेज? मैसेज बहुत क्लियर है बच्चों कि इस प्रॉफिट में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ए का है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जजमेंट कर रहा है। इस 1 लाख के 15,000 वाले प्रॉफिट के टुकड़े में से बड़ा टुकड़ा ए को मिल रहा है। गौर से देखो बेटा, बी को कम मिल रहा है। सेम यहां पर हुआ है। इस 8,000 में बड़ा टुकड़ा किसको मिल रहा है बेटा? अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप क्या आएगा आंसर? 5,000, 3,000। देखिए अब 8,000 में भी बड़ा हिस्सा कौन ले गया? ए। क्यों ले गया? कोई जबरदस्ती है? नहीं, ज्यादा मेहनत की है, तभी तो आप जजमेंट कर पाओगे। जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का यहां पर सही मतलब है कि जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जिसने ज्यादा प्रॉफिट कमाने में कंट्रीब्यूशन किया है, उसको बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इस प्रॉफिट का जो 5,000 वाला टुकड़ा है, ये 5,000 भी कहां से कवर हो रहा है? यहां से आ रहा है बच्चों। तो लेकिन इसमें बी ने ना ज्यादा मेहनत की है। इस 5,000 को कमाने में बी ने ज्यादा मेहनत की है। तो देखिए बी को बड़ा हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? चलिए 2/5 और 3/5 कर दीजिए, तो कितना हो गया बच्चे? यहां पर 3,000 बड़ा लेके जा रहा है शेयर। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? स्पेशल केस फॉर व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब है बच्चों, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना इस तरीके से कि जिसने ज्यादा प्रॉफिट कमाने में कंट्रीब्यूशन किया है उसको ज्यादा बड़ा शेयर मिल सके और जजमेंट प्रॉपर हो सके। इसलिए लेक्चर 1 से लेकर यहां तक हमने यही बात समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक और रिकॉल करते हैं। 15,000 का जो प्रॉफिट यहां से उठाया गया है उसमें बड़ा टुकड़ा ए दे रहा है और छोटा टुकड़ा बी ले रहा है। चलिए देखते हैं फिर से कैलकुलेशन। ए को डीपी कितना मिल रहा है भाई? आप बोलोगे 36 मिल रहा है सर। बी को कितना मिल रहा है? 36 मिल रहा है सर। चलिए यहां तो इक्वल है क्योंकि वो ऑलरेडी तय हुआ था जब बिजनेस शुरू किया था इन्होंने। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको ज्यादा मिल रहा है? इसको कितना मिल रहा है? 10,000। यहां कितना मिल रहा है? 5,000। सैलरी किसकी ज्यादा है? सैलरी ज्यादा है ए की, क्योंकि वर्किंग आवर्स ए के ज्यादा हैं, तो बड़ा टुकड़ा ए को मिलना चाहिए प्रॉफिट का। प्रॉफिट मतलब इस 8,000 में बड़ा हिस्सा ए का है। सेम कमीशन, हाँ, लेकिन कमीशन में बाजी किसने मार ली है बेटा? कमीशन में बाजी मार ली है किसने? बी ने। तो यहां कितना हो गया? 2,000। यहां कितना हो गया? 3,000। चलिए इसका सम करते हैं। अगर हम यहाँ गौर से देखें बेटा, ये वर्किंग नोट के जैसा ऐसा मान लीजिए इसको। फिलहाल आप इस बोर्ड छोटा है, नया बोर्ड लूंगा मैं बहुत जल्दी।
बेटा ये हो गया 46 और ये हो गया आपका 5, 51 और 2 कितना हो गया 53। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बिना टोटल करो बताओ कितना आंसर आने वाला है यहां पर इसका। तो आप बोलेंगे सर इसका जो आंसर यहां पर आने वाला है ना वो आने वाला है 47। कैसे? पूरा प्रॉफिट कितना था बेटा 1 लाख। 1 लाख में बड़ा शेयर कौन ले गया? ए। तो छोटा शेयर किसका बचा? ये। अगर आप गौर से देखें तो हमने कुछ नहीं किया है बेटा, 1 लाख रुपीस को अलग अलग नाम से बांटा है। गौर से देखें अगर तो समझे बच्चों, हमने क्या किया है, इस प्रॉफिट को अलग अलग नाम से बांटा है और कुछ नहीं किया हमने। इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल यहां पर वो प्रॉफिट जिसमें से बिजनेस के सारे चार्जेस आपने हटा दिए हैं और उस प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने कि इस प्रॉफिट को कमाने में जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हकदार है उस प्रॉफिट का, वो काम इस अकाउंट ने कर दिया है। ये काम है इसका बच्चों, इसीलिए से बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, जिसका दूसरा मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? प्रॉफिट का या किसका? लॉस का। दोबारा एक बार फाइनल टच दे रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन अगर मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो बेटा मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएट करना है किस तरीके से? पार्टनर्स में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो बेटा हमारा ये लेक्चर नंबर 2 था और लेक्चर नंबर 2 में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ सके। एंड आई एम ट्राइंग मोर हार्ड कि हर दिन मैं लेक्चर बना सकूं और आपको कहीं ना कहीं जब भी जरूरत हो आप इसे देख सकें, एग्जैक्टली कंसेप्ट आप ले सकें। क्योंकि अगर आप आपके दिमाग में ये बात आती है कि P&L एप्रो किया, अगर आपने ये रट लिया मान लीजिए कि भाई IOC आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, DP आता है, तो शायद ये आपने जजमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि हम P&L एप्रो क्यों पढ़ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है। P&L एप्रो का मतलब होता है जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट में जिस पार्टनर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की फॉर्म में, वर्किंग आवर्स की फॉर्म में, सेल की फॉर्म में, उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या आप नहीं चाहोगे ऐसा? बिल्कुल चाहोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, जहां पर मैं और चीजें बताऊंगा। इसका नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि IOC क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग क्या है, या फिर इसके बारे में पहले बात करेंगे। एक लेक्चर इस प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, ये प्रॉफिट एग्जैक्टली जब यहाँ आता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए गुड नाइट, बाय बाय।